सो हेलो गाइस, इट्स आयुष एंड मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं आरएस प्ले के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर के चैप्टर नंबर 333 का। प्रीवियस चैप्टर में बहुत सारी बकचोदियां हुई थी। पहले तो लूसियस ने लूसीफेरो का हार्ट खा लिया था, आस्था को सीनियर मैजिक नाइट फर्स्ट क्लास तक प्रमोट कर दिया गया था, आस्था ने सिस्टर लिली को फाइनल टाइम प्रपोज किया था, मैरिज के लिए पूछा था बट फैमिली जोन हो गया था। एंड फाइनली आस्था के सामने आ गए थे अपने लूसियस भाई साहब। एंड इसी मूवमेंट के बाद नेक्स्ट चैप्टर के लिए फैंस पूरा हाइप्ड हो चुके थे, जिसमें से एक मैं भी था। तो अब मैं और ज्यादा कोई बकवास नहीं करता हूं एंड डायरेक्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं इस इंट्रो के बाद। चैप्टर नंबर 333 द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स फ्लॉ। सबसे पहले चैप्टर के कवर पेज में हमें लूसियस के जवानी के दिनों को दिखाया जाता है। आई मीन यहाँ पे हमें लूसियस के पास्ट को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे लूसियस अपने आप को सेल्फ एप्रिशिएट कर रहा होता है कि वो कैसे ज़ोगाटिस फैमिली का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, जिसकी बॉडी में दो सोल्स हैं। एंड यस, हमें यहाँ पे ये कंफर्म कर दिया जाता है कि लूसियस और जूलियस दो अलग अलग सोल्स हैं बट रिजाइड एक ही बॉडी के अंदर कर रही। इसके बाद लूसियस जूलियस से बात करने लगता है, उससे कहता है हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। अगर हम एस्ट्रोड द सुप्रीम डेविल ऑफ टाइम मैजिक को फॉलो करेंगे तो वो हमें इसका आंसर जरूर देंगे। लूसियस जूलियस की कन्वर्सेशन थोड़ी और चलती है, जहां पे लूसियस जूलियस को बोलता है कि मैंने फ्यूचर देखा है इस दुनिया की सच्ची शांति का। जूलियस कुछ बोलना चाह रहा होता है पर लूसियस उसकी बात को काट के कहता है कि मैंने देखा है, तुम भी मुझे बहुत रोकने की कोशिश करते हो। कितने दुर्भाग्य की बात है, तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब हो पर तब भी तुम मुझे नहीं समझ सकते, मेरे प्लान्स को नहीं समझ पाए। इसके बाद लूसियस जूलियस को कुछ करने लगता है, जिसके रिप्लाई में जूलियस बोलता है लूसियस ये तुम क्या कर रहे हो। पर इसके रिप्लाई में लूसियस कहता है चिंता मत करो, मैंने सब कुछ देख लिया है, आई विल ब्रिंग पीस अपॉन दिस वर्ल्ड। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वर्तमान में आ जाता है, जहां पे हम देखते हैं सब लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, ये कौन है, क्या ये बंदा विजर्ड किंग है। कुछ समय के बाद आस्था कहता है नहीं, तुम विजर्ड किंग नहीं हो, कौन हो तुम। तभी लूसियस अपने टाइम मैजिक का यूज करके सबको फ्रीज कर देता है एक्सेप्ट द पीपल इन दैट एरिया, और आस्था को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर आस्था अपने ब्लैक फॉर्म में आके उससे बच जाता है। एंड लूसियस बोलता है ओह एंटी मैजिक, तो ये है वो ताकत जो तर्क को विफल करती है। आस्था बोलता है ये तो विजर्ड किंग का मैजिक है पर इतने बड़े स्केल पे। इसके बाद लूसियस ऑफिशियली अनाउंस करता है कि उसने डेविल किंग लूसीफेरो का अपने अंदर ले लिया है। आई मीन टू से डेविल किंग लूसीफेरो को उसने मार के उसका हार्ट खा लिया है। आस्था को बहुत ही डेविलिश एंड डेंजरस की सेंस होती है एंड आस्था मनी मन में सोचता है ये तो उसी बंदे की है। लूसियस को रिप्लाई करते हुए आस्था बोलता है अरे कहना क्या चाहते हो, तुम जूलियस हो पर जूलियस नहीं, एक इंसान हो पर मनुष्य नहीं, आखिर क्या हो तुम और तुमने क्या किया है विजर्ड किंग के साथ। इसके रिप्लाई में लूसियस अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं हूं लूसियस ज़ोग्राटिस, इस वर्ल्ड का सेवियर, और विजर्ड किंग जूलियस मर चुका है। आस्था कुछ समझ नहीं पाता तो वो पूछता है विजर्ड किंग मर गए क्या। इसके रिप्लाई में लूसियस आस्था को समझाते हुए बोलता है कि जूलियस वाज ऑन अ मिशन फॉर द सेक ऑफ आवर आइडियल्स, देयर विल बी नो सॉरो, नो हेट्रेड, नो कॉन्फ्लिक्ट, नॉर डिस्क्रिमिनेशन, ओनली ट्रू पीस। यहाँ पे ये जो लाइन लूसियस ने बोली है, ये लाइन हमें क्लियर कर देती है कि एक्चुअल में लूसियस और जूलियस दोनों के मोटिव्स और गोल सेम है, ट्रू पीस लानी है दोनों को, बट दोनों के करने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है। एंड यहाँ पे हमें एक और चीज क्लियर हो जाती है कि लूसियस ने पहले जूलियस को बोला था कि चल ठीक है भाई, तू पहले तू ट्राई कर ट्रू पीस लाने की अपने तरीके से, अगर तू फेल हो गया तब मैं अपने तरीके से ट्रू पीस लाऊंगा। एंड यहाँ पे एक चीज ये भी क्लियर हो जाती है कि लूसियस ने जूलियस को पहले चांस दिया कि चल भाई ठीक है, पहले तू ट्राई कर ले अपने तरीके से पीस लाने की, अगर तू फेल हो गया देन मैं अपने तरीके से पीस लाऊंगा, ट्रू पीस लाऊंगा। एंड जैसा हम लोग देख पा रहे हैं अपने जूलियस भाई साहब फेल हो गए हैं प्रॉबली मोस्टली। अगर तुम लोगों को इसके ऊपर थियरी चाहिए कि अपना लूसियस ने जूलियस के ऊपर कैसे कंट्रोल लिया एंड जूलियस फेल कैसे हो गया फलाना ढमकाना की चीजों के ऊपर, अगर तुम्हें थियरी चाहिए कमेंट करो क्योंकि मुझे इसके ऊपर बातचीत करनी है एक्चुअली। वेल कमिंग बैक टू द चैप्टर, आस्था कहता है ट्रू पीस मतलब। इसके रिप्लाई में लूसियस कहता है मैं पूरी मानव प्रजाति को ठीक करूंगा, जब मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा तब ये फिर से जन्म लेंगे मेरे भाई बहनों के मैजिक के द्वारा, एंड देन I'll remake them all to be happy and equal। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कभी भी कोई चीज गलत ना हो, मैं इन सब के ऊपर राज करूंगा एज द फाइनल विजर्ड किंग। आस्था कहता है अरे बोल क्या रहे हो भैया जी, पर लूसियस कहता है अरे चिंता मत करो, सब कुछ वैसा ही जा रहा है जैसा मैंने देखा है, सिवाय एक चीज की।
तुम, नो लाइफ फॉर्म शुड बी born without magic. You are the flaw of this world and to create a righteous future I must remove that flaw. इसके रिप्लाई में आस्था पूरा भड़क के बोलता है, भोसड़ी के साले फ्लॉ किसको बोल रहा है तू? मुझे जितना समझ में आ रहा है तू सिर्फ एक थर्ड क्लास विलन है जिसने विजर्ड किंग की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है और पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना है तुझे। अबे साले चूतिए, विजर्ड किंग एक ऐसा बंदा है जिसने हम सबको बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी। ऐसे विजर्ड किंग की मैं नहीं, हर कोई रिस्पेक्ट करता है। हो ही नहीं सकता विजर्ड किंग इतनी आसानी से मरेंगे और इसीलिए मैं यहीं पे तुझे रोकूंगा और उन्हें बचाऊंगा। लूसियस बोलता है, ओ अच्छा ऐसी बात है, पर मैं जूलियस से ज्यादा स्ट्रांग हूं। और इसका रिप्लाई आस्था अपने वही आइकॉनिक डायलॉग से करता है एंड तुम लोगों को ये डायलॉग मेरे साथ बोलना पड़ेगा। I'll surpass the wizard king right here right now. क्रिंज नहीं था, क्रिंज नहीं था, क्रिंज नहीं था, क्रिंज नहीं था। कोई भी कमेंट सेक्शन में नहीं कहेगा ये क्रिंज था, मेरी बस फीलिंग्स थी जो मैंने बाहर निकाल दी। तो बस नेक्स्ट चैप्टर के लिए हाइप करते हुए ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। चैप्टर अच्छा था मेरे ओपिनियंस में, पर मैंने जितनी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी उतनी एक्सपेक्टेशंस को तो सरपास नहीं किया। बट चैप्टर एक्चुअल में अच्छा था। मेरी एक्सपेक्टेशंस को ये पर्सनली इस वजह से सरपास नहीं किया क्योंकि मैंने एक्चुअल में एक्सपेक्टेशंस ही बहुत ज़्यादा लगा दी थी। इसके लास्ट चैप्टर को देख के मैंने इस चैप्टर के लिए एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा लगा दी थी एंड आई गॉट टू एडमिट कि मेरी एक्सपेक्टेशंस को पार ना करते हुए भी ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर था एंड बहुत अच्छा काम करता है नेक्स्ट चैप्टर की हाइप बनाने के लिए। सो यस, डिस्पाइट ऑफ माय हाई एक्सपेक्टेशंस चैप्टर एक्चुअल में अच्छा था एंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं बहुत ज्यादा हाइप्ड एंड एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही आता है मैं RS प्ले सुपर चैनल पे जल्दी से जल्दी उसका रिव्यू एक्सप्लेनेशन डालने की कोशिश करूंगा। तो अगर तुम लोगों को वो वीडियो मिस नहीं करना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर करो अपने फेलो ब्लैक क्लोवर फैंस के साथ। अगर अभी तक हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, बट अभी वीडियो छोड़ के मत जाओ क्योंकि मुझे थोड़ी सी और बकचोदी करनी है। सुन लो मेरी बकवास। तो मुझे बात ये करनी थी कि जैसे तुम लोग देखते होगे हमारे RS प्ले सुपर चैनल पे हम लोग काफी डिफरेंट टाइप की मांगास के चैप्टर्स का रिव्यू / एक्सप्लेनेशन करते हैं एंड उन चैप्टर के एक्सप्लेनेशन / रिव्यू को अगर हम लोग कंपेयर करें ब्लैक क्लोवर की मांगा के चैप्टर के रिव्यू / एक्सप्लेनेशन से, तो इसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस की ड्यूरेशन लेंथ छोटी होती है। अब यहाँ पे ये बात नहीं है कि मैं इंटेंशनली वीडियो की लेंथ ड्यूरेशन छोटी रख रहा हूँ, नहीं, मैं एक्चुअल में लेंथ ड्यूरेशन को इंक्रीज करना चाहता हूँ बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं और क्या बकचोदी पेलू वीडियो के अंदर। मैं पॉइंट पे बात कर लेता हूँ एंड उसके बाद हाँ थोड़ी बहुत बकचोदी कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये भी बात हो सकती है कि ब्लैक क्लोवर मांगा के चैप्टर्स छोटे ही होते हैं, इसी वजह से इसकी मांगा रिव्यू / एक्सप्लेनेशन की वीडियोस छोटी बन रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं बस इन शॉर्ट यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम लोगों के पास ओपिनियंस हैं, ठीक है, कोई सजेशंस हैं कि भाई कैसे तू ये वीडियोस में और क्या क्या चीज़ें ऐड कर, तो बताओ, ठीक है, मैं ऐड करूंगा वीडियोस के अंदर। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम लोग हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को किन किन टॉपिक्स के ऊपर ब्लैक क्लोवर पे वीडियो चाहिए। लूसियस वाले वीडियो पे मैं थोड़ी देर बाद काम करना चालू कर दूंगा। अभी मैं लेजी हूँ तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा आराम से 1-2 दिन का एंड देन आराम से वीडियो पे काम करना चालू कर दूंगा एंड मैं कोशिश करूंगा मैं लूसियस और जूलियस को एक्सप्लेन करते हुए सही से वीडियो लाऊं, जल्दी वीडियो लाऊं। पर तुम लोग कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि तुम लोगों को और किस किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। तो बस यही थी मेरी बकचोदी, मैंने वॉच टाइम बहुत बढ़ा लिया एंड अब मिलूंगा मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।